हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने समझा है C++ का इंट्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें हमने C++ के फीचर्स पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने बेसिक सिंटेक्स जाना था। फिर उसके बाद हमने बेसिक इनपुट आउटपुट समझा था। C++ के हमने ऑपरेटर्स समझे थे, जिसमें हमने ये जाना था कि C के बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो C++ में भी रहते हैं और C++ के C के अलावा भी कुछ एडिशनल ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद हमने समझा था C++ के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, जो कि एग्जैक्टली सिमिलर थे हमारे C से, जिसमें हमने समझा था इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एंड नेस्टेड इफ एल्स, और हमने एल्स इफ लैडर और उसके बाद स्विच स्टेटमेंट समझा था। अब हम यहां पर समझने वाले हैं लूप्स। लूप्स क्या होते हैं? बेसिकली हमारे पास अगर कोई एक स्टेटमेंट है, उसे हमें बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं लूप्स का कंसेप्ट। हमने इसी कंसेप्ट पर, पूरे लूप्स के टॉपिक पर, सी पर बहुत ज्यादा ब्रीफली हमने बनाया है वीडियोस। तो लूप्स क्या होते हैं और उनको किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, हम एक रिकैप करेंगे यहाँ पर। बट अगर आपको डिटेल में फिर से पढ़ना है तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लूप आखिर होता क्या है। वी यूज लूप सो दैट वी कैन एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स। हम लूप्स का यूज इसीलिए करते हैं ताकि हम किसी एक स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम यूज कर सकें। सो बेसिकली अगर मेरे पास एक प्रोग्राम मैं आपको बनाने को बोल रही हूं, जिसमें आपको प्रिंट कराना है नंबर्स 1 से लेके 10 तक, तो आप उसको प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप एक वेरिएबल बनाएंगे, x नाम का या i नाम का, जो भी आपको बनाना है, उसे हमने वैल्यू दे दी 1। फिर उसके बाद आप करेंगे सी आउट और यहां पर x को आप प्रिंट करा देंगे, राइट। फिर उसके बाद आपको 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज प्रिंट कराना है। दैट मीन्स आपको x की वैल्यू में क्या करना हो रहा है, यहां पर +1, एडिशन बाय 1, इंक्रीमेंट बाय 1। दैट मीन्स आप बेसिकली यहां पर कर रहे हैं x प्लस प्लस, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, x इक्वल्स टू x प्लस 1, राइट। उसके बाद जब आपकी वैल्यू अपडेट हो गई है 1 से, अब अपडेट होकर x की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है। उसके बाद आप यहां पे फिर से क्या कर रहे हैं, उस x की अपडेटेड वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। अब 2 वैल्यू आपने प्रिंट करा दी, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, फिर से इस वैल्यू में एडिशन कर रहे हैं। तो आप यहां पर x प्लस प्लस कर रहे हैं, तो आपकी वैल्यू अब 2 से हो गई 3, और फिर इसको वैल्यू आपको आप प्रिंट करा दे रहे हैं सी आउट के थ्रू। अब ये एग्जीक्यूशन जो आपका हो रहा है, जिसमें आप x की वैल्यू को सम कर रहे हैं बाय 1 और फिर वापस प्रिंट करा रहे हैं उसकी अपडेटेड वैल्यू को, ये आपको 1 से लेके 10 तक प्रिंट कराने के लिए स्टेटमेंट्स 10 बार लिखने पड़ेंगे। 10 बार इस स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा, 10 बार इस स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा। तो आपका इसमें कितना टाइम कंज्यूम हो जाएगा? तो इसी के लिए हमारे पास लूप्स का कंसेप्ट रहता है। प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग वाइज नहीं लिख रही हूं, एल्गोरिथम वाइज लिखूं तो यहां पर अगर स्टेप्स लिखेंगे तो सबसे पहला स्टेप हो गया इनिशियलाइज वेरिएबल x बाय 1। नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा प्रिंट वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ x बाय 1। और नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा रिपीट। अब हमें इन स्टेप्स को कब तक बार बार रिपीट करना रहेगा, जब तक हमारे x की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक प्रिंट नहीं हो जाती है। सो रिपीट 2 and 3 till x is less than equals to 10। तो ये हो गई हमारी कंडीशन कि यहां तक हमें ये लूप रन करना है। तो हम इसको स्टेप वाइज इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो लूप्स होते हैं वो 2 टाइप में होते हैं। पहला टाइप होता है एग्जिट कंट्रोल लूप, दूसरा टाइप होता है एंट्री कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो ये कंडीशन है, ये डिसाइड कर रही है हमारे
लूप में कितने इटरेशन होने वाले हैं। अभी फिलहाल इस कंडीशन और इस एग्जांपल के लिए यहाँ पर इस लूप में 10 इटरेशन होने वाले हैं। इटरेशन का मतलब होता है लूप कितनी बार रन करेगा, कितने साइकिल्स रन करेगा। तो यहाँ पे 10 इटरेशन होंगे। अब हमें एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है कि हम लोग जब लूप में एंटर करते हैं तो उस टाइम पर हम कंडीशन चेक नहीं करते हैं, एटलीस्ट एक बार हमारा लूप का बॉडी रन होता है और फिर उसके बाद हम करते हैं हमारे कंडीशन चेक नेक्स्ट साइकिल के लिए। लेकिन जो एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं हमारे पास, उसमें हम पहले कंडीशन चेक करते हैं फॉर फर्स्ट साइकिल। हमारी पहले इटरेशन के लिए भी हम कंडीशन चेक करते हैं और अगर वो ट्रू होती है तो फर्स्ट इटरेशन रन करेगा, नहीं तो पहला साइकिल भी रन नहीं करेगा। तो ये होता है एग्जिट एंड एंट्री कंट्रोल लूप। इसे हमने डिटेल में समझा है सी लैंग्वेज के टाइम पर, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। अभी हम यहां पर अब सबसे पहले पढ़ेंगे एग्जिट कंट्रोल लूप, जिसका हमारे पास यहां पर है स्ट्रक्चर डू वाइल लूप। डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप का जो हमारे पास सिंटेक्स रहता है, हम यूज करते हैं कीवर्ड डू, फिर उसके बाद हम ब्रेसेस के अंदर यहां पे लिखते हैं बॉडी ऑफ लूप, और यहां पर हम लिखते हैं कीवर्ड वाइल, और यहां हम लिखते हैं ब्रेस पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन। ये होता है हमारा डू वाइल लूप, जिसमें हम यहां पर लगाते हैं सेमीकोलन। फाइन, ये हमारा बेसिक सिंटेक्स है डू वाइल लूप का। इसी तरीके से हम एग्जीक्यूट करते हैं। इसका अगर हम एक एग्जाम्पल देखें जिसमें हम प्रिंट करा रहे हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहे हैं हम यहाँ पर कितनी बार, जितनी बार हमें यूजर ने बोला है। दैट मीन्स हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहे हैं 5 बार। तो उसके लिए हमारा अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, हमें यहाँ पर लूप के इटरेशन के लिए, लूप के एग्जीक्यूशन के लिए एटलीस्ट एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो लेट सपोज यहाँ पर मैं वो वेरिएबल ले रही हूं आई, जिसको मैं इनिशियल वैल्यू दे रही हूं 1। तो सबसे पहले हमारा डू वाइल लूप में क्या हो गया, हमारे पास इनिशियल वैल्यू, हमारे इनिशियलाइजेशन हुआ। उसके बाद मैं यहां पर डू कीवर्ड लिख रही हूं, और इस डू कीवर्ड को क्या प्रिंट कराना है, तो मैं यहां पर प्रिंट इस तरीके से लिख देते हैं हम, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये हमारा स्टेप हुआ। तो अगर इसको मैं प्रोग्रामिंग के उसमें लिखूंगी तो लिखना रहेगा सी आउट, और यहां पर हम प्रिंट कराएंगे हेलो वर्ल्ड। और अब यहां पर मैं लिखूंगी कंडीशन वाइल। कब तक प्रिंट करना है, जब तक हमारी आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ना जाए। तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमारे इस लूप में इस आई का हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा देंगे और आई का इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहां हम लिख दे रहे हैं आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो गई 2। तो ये कब तक रन करेगा, आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 के लिए भी रन करेगा, आई की वैल्यू 5 के लिए भी रन करेगा। तो हम यहां पे कंडीशन डाल रहे हैं आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5। तो ये हमारा प्रोग्राम हो जाएगा मेन फंक्शन के अंदर। अब इसका जो हमारा आउटपुट है वो इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। सबसे पहले एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों बोल रहे हैं इसको हम यहां पर, क्योंकि एंडिंग में यहां पर कंडीशन चेक हो रही है। सबसे पहले यहां पर आया कंपाइलर, इनिशियलाइजेशन हुआ, आई को वैल्यू मिल गई 1, कंपाइलर डू वाइल लूप के अंदर गया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया। दैट मीन्स बिना कंडीशन चेक हुए हमारा लूप की बॉडी एक बार एग्जीक्यूट हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर आई प्लस प्लस हुआ, तो आई की वैल्यू 1 से होकर हो गई 2, यहाँ पे चेक हुआ 2 इज लेस देन 5। फिर वापस हम नेक्स्ट इटरेशन के लिए गए, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। ऐसा कब तक होगा, जब तक हमारी आई की वैल्यू 5 नहीं हो जाती है। जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी, यहाँ कंडीशन चेक होगी, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, कंडीशन यहाँ पर हमारी फॉल्स हो जाएगी, इसलिए हमारा लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। सो ये है हमारा डू वाइल लूप। चलिए इसको एक बार हम प्रोग्रामिंग के थ्रू हमारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। सो हम यहां पर सबसे पहले लिख लेते हैं प्रोग्राम टू
डेमोन्स्ट्रेट डू वाइल लूप। अब हम यहां पर हमारी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर देते हैं, iostream .h conio.h। नेक्स्ट हम यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन बनाते हैं, फिर उसके बाद हम मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं i, जिसकी इनिशियल वैल्यू दे देते हैं 1। उसके बाद हम यहाँ पर डू वाइल लूप लिख रहे हैं और यहाँ डू वाइल लूप के अंदर हम सी आउट करा रहे हैं हेलो वर्ल्ड। और न्यू लाइन के लिए भी हम यहाँ पे कर देते हैं एंड हेल्प, और हम i को कर रहे हैं इंक्रीमेंट, और यहां हम while लिखकर कीवर्ड चेक कर रहे हैं कंडीशन i is less than equals to 5, और ये हमारा गेट ch और प्रोग्राम ओवर। तो हम इसको सेव कर देते हैं, कंपाइल कर देते हैं। वन एरर, ओके, गेट ch की स्पेलिंग नाउ। तो हम इसे कंपाइल करते हैं और रन कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। इसके बाद हमारा यहाँ पर, ऐसा जरूरी नहीं सिर्फ प्रोग्राम में लूप ही रह सकता है, सी प्रोग्रामिंग के टाइम पर भी बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि हमारी आखिर i की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं i इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे i। तो अगेन इसे कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो i की वैल्यू 6 हो गई थी, इसलिए हमारा जो लूप था वो हमारा टर्मिनेट हो गया। हम देखते हैं यहाँ पर अगर हम सेमीकोलन लगा देते हैं तो उसका असर हमारे प्रोग्राम में क्या आता है। एक एरर आएगा, डू स्टेटमेंट मस्ट हैव व्हाइल। दैट मीन्स जिस प्रकार इफ एल्स में हमारा इफ हम अलग से बना सकते हैं लेकिन एल्स पार्ट अलग से नहीं बना सकते हैं, पेयरिंग में वर्क करता है, तो इसीलिए यहाँ पर उसी प्रकार डू वाइल भी पेयरिंग में वर्क करता है। आप डू बिना वाइल के नहीं बना सकते, आप वाइल बिना डू के बना सकते हैं, और वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरीके से बनाते हैं। अभी यहाँ पर हमारा ये सिंटैक्टिकल एरर होगा, हम सेमीकोलन का यूज यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर सेमीकोलन का यूज नहीं करा है तो उस केस में क्या आता है हमारा एक एरर डू वाइल स्टेटमेंट में से। दैट मीन्स सेमीकोलन जहां पर हमारे सिंटेक्स में हमें बताया गया है वहां हमें बनाना है, नहीं तो हमें एरर्स आएंगी। तो ये हमारा प्रोग्राम का आउटपुट है।